की जय। आपसी भक्तजन अपने अपनी श्रद्धा भाव को लेकर आज से जगदम्बा महामाया पचवारी माता के दरबार में उपस्थित हैं। ये पचवारी माता जी का कल्याण का दरबार है, जहाँ से भक्तों का उद्धार होता है, कल्याण होता है। अंधों को नयन, कोढ़ियों को काया, निर्धन को माया, मूर्ख को ज्ञान प्रदान करना जगदम्बा का कार्य है। मेरे द्वारा देखा जाता है, किसी भी दरबार में बहुत भगत आते हैं, भक्तों की कोई कमी नहीं है। कलकत्ता, विंध्याचल, मैयर या किसी भी स्थान पर, किंतु भगत बहुत कम है। भगत बहुत कम लोग होते हैं, खाली लालची होते हैं। ये मिल जाए, वो मिल जाए, यहीं चल जाए, वो चल जाए, तमाम प्रकार से। और जिसको भक्ति मिल जाता है, लाख दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, संकट आ जाए, आपत्ति विपत्ति रहे, मन विचित नहीं होता। जो आवश्यकताओं के पीछे भागता है, घर द्वार बन जा, टीवी कूलर फ्रिज खरीद ले, विवाह शादी हो जा, बाल गोपाल का जन्म हो जा, या कहीं कुछ कर ले, ये आवश्यकता है। जो भगत आवश्यकता के लिए पूजा पाठ करता है, वो आवश्यकता तक ही सीमित रह जाता है। वैसे तो मृत्यु लोक में आया, आवश्यकता तो सबको है, हर किसी को आवश्यकता है। अब जितना आपको आवश्यकता है या किसी को आवश्यकता है, जगदम्बा ने आपके भाग्य और कर्म में प्रदान कर दिया है। और एक्स्ट्रा कहीं से मांगने खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना कर्म कीजिए। तो जो आवश्यकता था माता ने प्रदान कर दिया। और जो भगत इस बात को समझ गया कि जगदम्बा ही मेरी जननी है, जगत की अम्मा जगदम्बा जो पूरे ब्रह्मांड की जननी है, स्वयं जो सबकी आवश्यकता को जानती हैं, वो मेरी भी आवश्यकता को जानती है। तो हम क्या कहें, हम क्या मांगे, माता से क्या मांगे? माता तो सब कुछ जानती है। तो ये उसी भगत के अंदर आएगा जिसको भक्ति रहेगा। और जिसको भक्ति नहीं रहेगा, खाली लालच वाला रहेगा, कोई स्वार्थ मन में आ गया, अब उसके मन में आ जाएगा कि भाई आज हमारा फलाना काम पूरा नहीं हुआ, या फिर मैं हम यही मांग, हमारा घर द्वार नहीं बना, हमारी तबीयत ठीक नहीं हुआ, या मेरा फला कार्य पूरा नहीं हुआ, यह आवश्यकता है। और जब अगर माता जी की भक्ति करेंगे तो जिस भी से कोई भी से खुश रहिए, जितना मिले उतना खुश रहिए, कर्महीन न होइए, लेकिन प्रसन्न रहिए। जो आपके भाग्य कर्म में था, माता ने दे दिया, आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए, आगे विकास होगा, बढ़ेगा, सब ठीक ठाक रहेगा। जगदम्बा की मर्जी। तो आप आवश्यकताओं की भक्ति न करें, माता जी की भक्ति करें। जिन भक्तों ने आवश्यकताओं की भक्ति किया, अब दरबार बने, हमको लगता काफी दिन हो गया पचमढ़ा दरबार, बहुत भगत आए, भगत चले गए, भक्ति कोनो गिनती नहीं। माता जी के दरबार में न भक्ति कोनो गिनती है, न पूजा पाठ कोनो गिनती है। माता जी या जगदम्बा या भगवान भगवती किसी के पूजा पाठ के सामग्री से प्रसन्न नहीं होते, फल फूल से प्रसन्न नहीं होते, रुपया पैसा चढ़ाए बजाय प्रसन्न भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर ऐसा रहता, संसार में कोई दुखी नहीं रहता, हर कोई सुखी हो जाता। ढेर के रुपया पैसा चढ़ा के, फूल माला ढेर के चढ़ा के, चढ़ावा बजा करके, मंदिर बनवा के, कुछ, लेकिन इस सब के पीछे भाव है। या करोड़ों का पूजा पाठ करे, हाथ न जोड़े, श्रद्धा न रहे, भाव न रहे, बेकार है। उसके पास कुछ नहीं है, खैले को नहीं है, भोग लगे लेक नहीं है, दिया बत्ती गिरे लेक नहीं है, खुद का व्यवस्था नहीं है, श्रद्धा से भाव से हाथ जोड़ लिया, माथा पटक लिया, उसी माता जी प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए भाव से आप भावपूर्वक जगदम्बा की भक्ति करें, आराधना करें, विनती करें। यदि आपके जीवन में दुख संकट है तो और आराधना कीजिए, हे माता हमारे दुखों संकटों को टाल दीजिए। जो आपत्ति विपत्ति आया, या हम दुखी हैं, या हम परेशान हैं, यह भी आपकी कृपा है, आपकी मर्जी है। आप अपनी कृपा प्रदान कर दें ताकि हम भी इस जगत में रह जाएं। हर कोई आता है संसार में, नाम करता है, हम नहीं जा रहा था अपने कुटुंब परिवार के लिए कुछ कर जाएं। माता से आराधना कीजिए। दुख में दुखी है, आराधना कीजिए, हे माता, यानी अपनी कृपा बरसा दीजिए। और जब वही माता जी ने आपको सुखी बना दिया तो वो आराधना कीजिए, ये माता हमसे कोई त्रुटि न हो, कोई भूल न, कोई गलती न हो, हमसे कोई गलती हो जाएगा, हो सकता है मुझे फिर से दुख का भोग करना पड़े। यानी अपने बुरे समय को न भूलिए, खराब समय को न भूलिए, जगदम्बा को याद रखिए, माता जी को याद रखिए। आपको किस परिस्थिति में किसने आपको सहारा दिया था, जब आपको कोई थामने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था, सब लोग उपहास कर रहे थे, माता जी ने आपको सहारा दे दिया। जो कुछ भी था, जितना भी था, आपका मान मर्यादा का धारण दे दिया। और जब आपका अच्छा समय आ गया,
भूलिए न, भटकिए न, याद रखिए जगदम्बा को। यानी दुख और सुख दोनों में जगदम्बा को स्मरण करें, वही भक्ति है। दुख पड़ता है तो भी, सुख पड़ता है तो भी दुख से दुखी होकर के न भूले और सुख से सुखी होकर के न भूले। जो भगत दुख और सुख में दोनों में भक्ति करता है से वो जगदम्बा के चरण सरोवर का पात्र बनता है, उस पर दया कृपा होता है। ये तरह भी देखा जाता है, बिना आवश्यकता की कोई हैया नहीं है। आवश्यकता तो सबको है, हर किसी को आवश्यकता है, हर किसी को जरूरत है, हर किसी को आवश्यकता है। एक बच्चा घर में जन्म लेता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, गरीबी में जन्म लेता है, गरीबी में पलता बढ़ता है, और गरीबी में उसका अंत हो जाता है। लाख जतन करने के बाद कहा जाता है, जब मनैया के समय खराब हो जाता है, सोना छुए माटी हो जा, जो उनका उल्टा हो जा, विपरीत हो जा। और जिसके जीवन में समय अच्छा आ जाता है, कुछ करे आगे बढ़ जा, आदमी कुछ करता है आगे बढ़ता है, विकास कर जाता है, तो उसको कृपा दया हो जाता है, उसके भाग्य कर्म में है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भी घबराइए न, चरण न छोड़िए। जगदम्बा का चरण सबसे बड़ा, बड़े से बड़े असाध्य रोग बीमारी, बड़े से बड़े दुख संकट, यानी आवश्यकता व्यवस्था को पूर्ण करना जगदम्बा का कार्य। जगदम्बा इस स्वर्ग से यानी सर्व कला संपन्न है। ये प्रकार से पूरे ब्रह्मांड की मालकिन है जगदम्बा। आपका छोटा सा परिवार है, आपके परिवार में कोई मांगने कोई वस्तु आ गया, आप अपने घर के गार्जियन हैं, चाहे आप माता हैं चाहे पिता जो भी हैं, अगर आपकी अनुमति से किसी को कोई सामान अगर दे दिया, उधार दे दिया, या कोई सामान मांगने आया दे दिया, अगर आपको पता चलेगा तो गुस्सा होकर आपसे बिना पूछे दे दिए। उसी प्रकार से माता ही जगत की अम्बा जगदम्बा है। कोई भी देवी देवता बिना जगदम्बा की अनुमति से किसी कुछ प्रदान नहीं करते। अगर बिना अनुमति के माता जी प्रदान कर देंगे तो माता जी सबकी जननी है, जगत की अम्बा जगदम्बा है। इसलिए जगदम्बा का चरण पकड़ने की आवश्यकता है। मेरे कहना मतलब यह नहीं कि आप अन्य देवी देवता का अनादर करें।